यार 3 चीजें कर लो, आपको सक्सेस मिलनी है, वेल्थ भी मिलना है, और तीनों एस से चालू होती है। जब भी हताश निराश हो जाओ, पहले एस फॉर साइलेंस पे चले जाओ। तभी लोग बोलते हैं या तो मेडिटेशन कर लो या तो साइलेंस में चले जाओ, शांति में अपने आप को अकेला बंद कर लो। इसलिए नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अपने आगे के गोल सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, समझने के लिए क्या गलत हुआ क्या गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया साइलेंस। दूसरा है जो आज के समय पे थोड़ा मुश्किल है बट जरूरी है, सनलाइट। व्हाई? बिकॉज सनलाइट में विटामिन डी होती है, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि विटामिन डी की कमी से भी आपके सेरोटोनिन के प्रोडक्शन कम रहता है, तो आपके अंदर गुड हार्मोन्स की भी थोड़ी कम हो जाती है, आपका साइकोलॉजिकली आप हिल जाते हो। किताबों में अगर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो थोड़ा सा आप सनलाइट लो, सनलाइट नहीं तो एटलीस्ट न्यूट्रिशनल डाइट लो जिसमें कि आपके पास प्रॉपर सारे विटामिन आए, सारे प्रोटीन्स आए। आप सिर्फ जंक मत खाओ, थोड़ा बहुत बैलेंस रखो उधर भी। तो साइलेंस हो गया, आपने एस फॉर साइलेंस कर लिया, सनलाइट हो गया, और फाइनली आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। इट कुड बी थ्रू पॉडकास्ट, इट कुड बी थ्रू बुक्स, इट कुड बी ऑडियो बुक्स, इट कुड बी ई बुक्स, इट कुड बी बाय व्यूइंग एंड लाइकिंग पॉडकास्ट लाइक दीज, इट कुड बी एनीथिंग। ये सारी चीजें अगर आप कर पाओगे, ये 3, आप किसी भी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। दैट इज द एंड दिस हैज बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो आपने देखा होगा एक टाइम के लिए थोड़ा एकांत में चले जाते हैं, फिर वो जो कमबैक करते हैं। सेम सही बात है। कई बार ना जो जिंदगी की मैक्सिमम दुख और पीड़ाएं आती है ना, वो तभी आती है जब हम दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाहे वो लोग है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो गया, चाहे वो वेदर हो गया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया। लोग आप देखना मैक्सिमम लोग इसी चीज़ में घुसे हुए हैं, इसी चीज़ के बारे में सोच रहे, बट वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हम खुद, अपना माइंडसेट, अपने एक्शंस। हम ये चीज़ छोड़ने के बजाय हर चीज़ को उंगली कर रहे हैं, उसमें लड़ रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कर लो, सब सही हो जाएगा। यार आप खुद सोचो, शाहरुख खान उस समय पे इंडस्ट्री में घुसे जब एवरेज जो सुपरस्टार होता था उसके हाइट 6 फीट के ऊपर रहती थी। अमिताभ बच्चन ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। वो बंदा अगर ये बोलता कि मैं 5 फीट 7 इंच का हूँ या 5 फीट 8 इंच का हूँ, यार मेरे को लोग कैसे ट्रीट करेंगे। वो तो खुद अपने पुराने इंटरव्यूज में बोलते हैं, ना मैं दिखने में अच्छा था, ना मेरा कोई ऐसा परिवार था जो इस चीज़ से इन्वॉल्व था। अगर वो ये सारे लिमिटेशन सोचते कि यार मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे तो कोई हाइट नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है, तो भैया शाहरुख खान आज के समय पे नहीं होता। शाहरुख खान ने सोचा मेरे पास स्किल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जॉनी लीवर से पूछा गया कि भाई शाहरुख और सलमान दोनों के साथ आपने काम किया, डिफरेंस क्या है? बोले सलमान को जो चीज़ आती है वो उस पर बहुत हार्डवर्क करते हैं, शाहरुख के पास जो चीज़ आती है उस पर तो हार्डवर्क करते हैं, जो नहीं आती ना उसमें ट्रिपल हार्डवर्क करते हैं। जब करण अर्जुन की शूटिंग हो रही थी उस समय पे शाहरुख और सलमान के सीन हो रहे थे, शाहरुख को ना एक्शन आता है ना डांस आता है, सलमान को सब आता है। तो सलमान भाई एक टेक में निकल जाते हैं, लेकिन सलमान को शाहरुख के चक्कर में बार बार टेक करने पड़ रहे हैं। बट शाहरुख उस लेवल से प्रैक्टिस कर करके जब ना उनको डांस आता है ना एक्शन आता है, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अगर वो जवान जैसी मूवी दे सकते हैं तो आप समझ सकते हो, एंड विच वॉज अ मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी, तो यू कैन अंडरस्टैंड द। अरे वो बंदा आज उसको क्या ज़रूरत है कि भाई जब शूटिंग का टाइम है तुम सिर्फ 5 घंटे सो और बाकी घंटे काम करो, क्या ज़रूरत है? इज़ द किंग खान। बट दैट इज़ द पैशन। वो ये भी कहते हैं कि मेरी एक्टिव लाइफ तक मैं एक्टिंग कर करके ही मरना चाहता हूँ। राइट, दैट इज द पैशन। सो देयर इज अ रीजन क्यों शाहरुख खान दी शाहरुख खान है, विराट कोहली दी विराट कोहली है, धोनी दी धोनी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने वो करी हुई है, मतलब दे आर सो पैशनेटली ड्रिवन अराउंड दिस थिंग। जैसे मैं बताता हूँ एक बहुत बढ़िया किस्सा है। एक डायरेक्टर है, वो दुनिया की देश की सबसे बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स उन्होंने दिए हैं। कौन, मैं बताता हूँ। पहले बाहुबली 1, बाहुबली 2, मगधीरा, मक्खी, उसके बाद आप जितने भी बड़े ये बनाओ ब्लॉकबस्टर साउथ की, RRR ऑस्कर भी मिली है। तो राजमौली सर की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजमौली सर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से एवरीथिंग वाज हिट 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 हिट, ऐसा कभी था नहीं राजमौली सर के साथ। बट ही वॉज ऑलवेज पैशनेटली ड्रिवन कि मेरे को एपिक स्टाइल की चीज़ें बनानी है, लार्जर देन लाइफ दिखाना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला चल रहा है ना मार्केट में वो नहीं। आपको पता है मक्खी मूवी जिसमें वो मक्खी रिवेंज ले रहा है, सोचो क्या कंसेप्ट है, मक्खी रिवेंज ले रहा है आके। उसके इंटरव्यूज में बताया गया था कि भाई 90% मेहनत ना किसी एक्टर पे लगी ना एक्ट्रेस पे लगी, वो मक्खी के कंसेप्चुलाइजेशन पे लग गई। एंड ही वाज सो इनटू परफेक्शन कि भाई ये वाली, बिकॉज इट वाज पैशन ड्रिवन। सबको लगा था कि ये फेल हो जाएगा, क्या है भाई मक्खी बदला ले रही है, एंड जस्ट सी सुपर डुपर हिट। तो द पॉइंट इज, इनफैक्ट आपको पता है बाहुबली 1 जब रिलीज हुई थी पहले 10 दिन फीका रिस्पॉन्स था। अच्छा, चल नहीं रही थी, टेंशन में आ गए, क्योंकि इन्होंने पहली बार इतना बड़ा बजट मूवी बनाया और प्रोड्यूसर्स ने आग बंद करके इनको पैसे दे दिए थे। तब धर्मा प्रोडक्शन इससे नहीं जुड़ा था, ठीक है, हाँ तब नहीं जुड़ा था, 2 पे आया था मेन। तो ये टेंशन में आ गए,
लेकिन कहीं ना कहीं चलेगा चलेगा चलेगा, टेंशन तो हो रही थी नो डाउट, फिर वो चल गया। बाहुबली 1 वॉज अ सक्सेस बट नॉट अ कमर्शियल सक्सेस, इट वॉज जस्ट अब ब्रेक इवन। मेन पैसा तो बाहुबली 2 से बना विच वॉज मैमथ। तो बेसिकली वो पैशन को इतने साल तक, आप सोचो 3 साल तक वो शूटिंग चल रही थी, करेक्ट, मेन सीन्स की तो 3 साल तक चल रही थी शूटिंग। अच्छा। वो इतना रिस्क लेके वो बंदा वही कर सकता है। इलॉन मस्क का सबसे सिंपल किस्सा है यार, 2008 में इलॉन मस्क की 3 कंपनियां में से कोई एक कंपनी वो बचा सकता है, उसको सारे इन्वेस्टर्स ने बोल दिया, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं डाल रहे, लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो गया, ये बोला मेरे पास जो मेरे बैंक अकाउंट में $200 मिलियन लगे, मैं तीनों कंपनी में इक्वल स्प्रेड कर रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टर का कॉल आया, क्योंकि ये बोले भाई ये क्या बंदा है, हर बंदा अपना पैसे बचाने में लगा है, ये अपना पैसा लगाने में लगा हुआ है। तब वॉल स्ट्रीट जर्नल्स और बाकी सारे रिपोर्टर्स ने कहा कि ये बंदा कभी भी नहीं उठ पाएगा। फास्ट फॉरवर्ड 2023 में रिचेस्ट बंदा बन गया इलॉन मस्क। व्हाई? बिकॉज ही वाज ड्रिवन बाय पैशन। उसको इकोसिस्टम, उस समय पे उसका पैशन ये था इकोसिस्टम बनाना है अराउंड ईवी व्हीकल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली, उसने वो चीज करी। राइट। सो कोई भी बंदा आज के समय पे, स्टीव जॉब्स क्यों बना यार, सिंपल सा, आज पूरी दुनिया एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रही है, वाज ड्रिवन बाय पैशन। आपको पता होगा अगर आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं तो स्टीव जॉब्स ऐसा बंदा था कि अगर डिजाइन में थोड़ा सा भी उसको ऊपर नीचे दिखता था वो गाली गलौज करने लग जाता था अपने एम्प्लॉयज के साथ, विच इज नॉट राइट। बट वो एक पैशनेट, जो पागल बंदे होते हैं ना, परफेक्शन कीड़ा तो नहीं करना है, अच्छा करना है, उसको बेस्ट ही बनाना, नहीं मीडियोकर नहीं बना। उस चक्कर में उसको अपनी कंपनी में ही निकाल दिया। यार 24 साल की उम्र में अपनी कंपनी आपने जो बनाई है उसी कंपनी से आपको निकाल दें, मतलब आप ऑन पेपर उस समय पर मालिक को 15,000 करोड़ के, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, तो आप सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है। पर वो बंदा आया, कम बैक किया, पहले आके उसी बोर्ड को निकाला जिसने उनको निकाला हुआ था, और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ लेके चले गए आप सबको पता है। एंड यही पैशन ही है जिशान भाई, पैशन वर्सेस पैसे का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एप्पल ही है। पता है, एप्पल सबको लगता है कि बस स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनैक ने बनाया है, नहीं, देयर वर 3 पीपल इन द कोर टीम, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनैक और रोनाल्ड वेन करके एक बंदा था। रोनाल्ड वेन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा था, ये जब दोनों 20-20 साल के थे, ये 40 साल का बंदा था, मतलब पूरी दुनिया देखी हुई है इसने। बट इस बंदे ने इनके स्टार्टअप चालू होने के बाद, इन्वेस्टमेंट आने के 10 दिन बाद ही एग्जिट मार लिया। हाँ, राइट। अगर उन्होंने वो शेयर्स होल्ड किए होते जिसपे उन्होंने 5 लाख रुपए बनाए, अगर रोनाल्ड वेन ने वो 5 लाख रुपए में शेयर्स नहीं बेचे होते, तो आज के समय पे उस बंदे के पास 6 लाख करोड़ रुपए होते आज के वैल्यूएशन पे, जितना शेयर्स उसके पास था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैसे से ड्रिवन था, विजन ड्रिवन नहीं, विजन उसको लगा ही नहीं कि भाई कंप्यूटर्स वुड बी द नेक्स्ट थिंग, डिजाइन वुड सही बेट नहीं कर पाया, सही बेट नहीं कर पाया, सिंपल है। बिल गेट्स भी बिल गेट्स इसलिए बन पाया बिकॉज पैशन ड्रिवन है। ओएस ऐसा पहुंचाऊंगा हर जगह विंडोज कि पूरी दुनिया उस पर एडिक्टेड रह जाएगी। और राइट, ये जो तुम आपने बात बोली कि वो 1% लोगों में देखने मिलती है, ये टॉप 1% लोग बोलते हैं ना, क्या टॉप 1% लोग क्या अलग करते हैं, उनका ना एक अलग ही रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी लोग का अलग रहता है, एक जुनून रहता है, पागलपन रहता है। मतलब नॉर्मल लोग देख के बोलेंगे तो कुछ पागलपंती वाली चीजें कर रहा है। यार किसी भी बंदे ने आज के समय में 1000 करोड़ कमाए तो उसने 3 चीजें करी हैं, इनसेन पैशन है, लेवरेज लिया है, और कैलकुलेटिव बट बिग रिस्क लिया है। ये तीनों है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं, लेवरेज लेते हैं, और ये 3 चीजों का मिश्रण से ही एटलीस्ट 1000 करोड़ इन्होंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल पैशन तो हमने बात करी, पैशन हमने बात करी है। लेवरेज क्या होता है, लोगों को लगता है लेवरेज मतलब सिर्फ उधार लेना, नहीं, लेवरेज ऑफ स्किल्स, लेवरेज ऑफ पीपल भी हो सकता है। स्टीव जॉब्स को पता था मैं प्रेजेंटेशन का उस्ताद हूं, उनके प्रेजेंटेशन आप देखो आज भी यूट्यूब पे जाके भाई खतरनाक वाले रहते थे, लोग आके असेंबल होते थे एप्पल के प्रेजेंटेशन। आज भी वो ट्रेंड चल रहा है कि भाई टिम कुक को भी देखने के लिए आते हैं। ऑल्दो स्टीव जॉब्स को कोई मैच नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मार्केटिंग एकदम जीनियस, मार्केट की जीनियस थे मार्केटिंग, बट उनको पता था मैं टेक्निकल का अच्छा बंदा नहीं हूं, तो टेक्निकल स्टीव वॉजनैक को ही संभाल ले, तो वॉजनैक संभालते थे। लेवरेजिंग ऑफ पीपल, सही बंदे को सही जगह पे फिट करा। आप सारी चीजें परफेक्टली नहीं कर सकते हो। अगर शाहरुख खान बोलेगा कि मैं एक्टिंग भी करूंगा, गाना भी गाऊंगा, डांस भी मैं करूंगा, डायरेक्शन भी मैं करूंगा, और मेरे पीआर भी मैं खुद करूंगा, नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन कि शाहरुख खान की सेक्रेटरी को साल भर का 6 करोड़ रुपए सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती है। जो लोग बोलते हैं ना यार शाहरुख की सेक्रेटरी को 6 करोड़ मिलता है, क्योंकि वो इतना काम उस चीज को परफेक्शन के साथ वो कर रही है जिसके चक्कर में शाहरुख दूसरी चीजें कर पा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये दूसरे, तो लेवरेज आप स्किल्स को करो, लेवरेज आपके नॉलेज को करो, लेवरेज ऑफ पीपल लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बड़ा इंसान ये चीज करता है। मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी के मेजर डिसीजंस तो वो लेते हैं, लेकिन उनके एब्सेंस में, जब इतने 2-3 महीने शादी में थे, कौन ले रहे थे? उनके एक मोदी हैं, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, एक और मोदी हैं, इनके ही बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इनके बचपन के दोस्त हैं। ओके, वो इतने बड़े डिसीजन लेते थे। पता है उनको 1600 करोड़ का घर मुकेश अंबानी ने एक व्यक्ति को इनको गिफ्ट किया हुआ था। 1600 करोड़ क्यों? तो जस्ट इमेजिन कितना प्रॉफिट बना के देते होंगे आप समझ रहे इस बात को? तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड ही लेवरेज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ
राइट पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, अकेले गेम नहीं खेल सकते हो। कई बार जो छोटे लेवल पे लेते हैं ना, मुझे लगता है लोग यही छोटे लेवल पे ना ईगो में बहुत रहता है, मतलब मैं नहीं, हम आना पड़ेगा, वी एटीट्यूड आना पड़ेगा, और वो वी आपसे स्मार्ट लोग होने चाहिए आपके साथ, बोला जाता है ना, तो तभी वही आप आगे वाली बढ़ोगे। चीज हो गई। तो लेवरेज ये हो गया, पर्पस हो गया, कैलकुलेटिव एंड इनसेन रिस्क। यार सिंपल सी बात है, लोग बात करते हैं 1992 में एक हंगेरियन ट्रेडर आया जिसने बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंग्लैंड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। ये कौन था? ये जॉर्ज सोरोस था। पर लोग ये नहीं बात करते कि भाई जॉर्ज सोरोस ने उस समय पर अपने क्लाइंट के 50% कैपिटल को लगा दिया था, तब जाके 8,000 करोड़ रुपए उसने एक दिन में बनाया था। 50%। अब नॉर्मल किसी ट्रेडर इन्वेस्टर को पूछो 1% रिस्क, 2% रिस्क, भाई हर बंदा जिसने सबसे बड़ा पैसा बनाया उसने ये रूल ही नहीं फॉलो किया है। वॉरेन बफेट बोलता है डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड, बट उनका सबसे ज्यादा पैसा 6 कंपनीज, गीको और इस तरह की कंपनीज पे लगा के बना हुआ है। कोका-कोला, चिलिट, आई थिंक। एग्जैक्टली, उन्होंने मैक्सिमम उधर रखा, बाकी तो चुट्टू पैसे हैं। मेन 50-60% तो इधर पोर्टफोलियो लगा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज समझना है कि आप थोड़ा अपना इंटेलेक्ट भी लगाओ, बट ऐसा भी नहीं कि आप आंख बंद करके किसी, ये लोग क्यों, इसको एक चीज कैलकुलेटेड था वो भी। कैलकुलेटेड और कन्विक्शन। आप कभी भी पैसा कन्विक्शन से ही बना सकते हो, बोरोड कन्विक्शन से नहीं बना सकते हो, टिप से नहीं बना सकते हो। किसी और ने बोला, किसी ने, जब तक मुझे खुद के इस पे भरोसा नहीं होगा। दीपेंद्र गोयल की आज बात करते हैं, जोमेटो को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन कोई ये तो बात नहीं करता कि भैया कोविड के टाइम पे हालत ऐसी खराब हो गई थी कि जब उनको रेस करना जाना था, उनका फंड रेजिंग रुक गया था, बिकॉज चाइना के साथ भारत के कुछ ताल्लुक खराब चल रहे थे, तो उनके फंड रेज रुक गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि सब खराब था। इन्होंने एक फिर 2 साल बाद बोला कि हम जो ब्लिंकिट ही लिया था इनने, हाँ ब्लिंकिट लिया हुआ था, तो उन्होंने बोला ब्लिंकिट मेरा सबसे बड़ा बेट होगा। सारे इन्वेस्टर बोले अरे पागल है, बट चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। और लिटरली ब्लिंकिट का वैल्यूएशन जोमेटो से ज्यादा हो गया। आज लोग ये देख रहे हैं कि भैया 80 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, 6 नई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि भाई द काइंड ऑफ रिस्क एंड कन्विक्शन के साथ वो रिस्क लेना। राइट, वो 2-3 साल पहले इतनी बात नहीं हो रही थी इनके बारे में। एब्सोल्युटली, अब आप देखो पूरा बजिंग है। तो पॉइंट वही सिंपल सा है कि एक टाइम पे ये सब लोगों ने ये चीज करी हुई है। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। अब इनफैक्ट शाहरुख खान की जो पहली हिट मूवी हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस समय पे परफेक्शन, इसमें सारा तीनों का कॉम्बिनेशन हो, रिस्क, परफेक्शन और पैशन। चोपड़ा साहब का बहुत बड़ा बैनर था, उनके बेटे को पहली बार, आदित्य को पहली बार एक फुल खुद डायरेक्शन करना था, तो वो अपना स्टोरी लेके गए। बहुत टाइम से उन्होंने पहले पैशन के साथ वो स्क्रिप्ट लिखी, फिर उन्होंने डिसाइड करा करूंगा कास्ट तो सिर्फ शाहरुख को ही करूंगा, क्योंकि शाहरुख उन्होंने इमेजिन कर लिया था। शाहरुख उनको हल्के में ले रहा था, बोले दोस्त तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान को ना वादा किया हुआ था कि तेरे साथ मैं एक्शन मूवी बनाऊंगा। अच्छा। तब एक्शन का ट्रेंड चलता था ना उस समय पे, दीवार और ये सब से ट्रेंड सबने देखा हुआ था। तो शाहरुख खान ना डेट्स टाल रहा था, लेकिन जब शाहरुख ने देखा यार 3 महीने हो गए, बंदा छोड़ नहीं रहा, इसने ना डायरेक्टली फिर बोल दिया कि भाई देख लो यार, सच सच बता दो, आपको करना है कर बताओ, अदरवाइज फिर मैं देखता हूँ कोई दूसरा। जब वो जिस दिन ये मिलने आए थे उसी दिन सुबह क्या हुआ था कि एक लेडी शाहरुख खान को कार के बाहर मिली, और वो लेडी उनको बोलती है कि यार मैंने ना आपकी मूवी डर देखी, विलन का रोल अच्छा करते हो, लेकिन यार आप ना थोड़ा सा कुछ ऐसा करो जिसमें चाहे घर की माँ हो, घर की बेटियाँ हो ना, वो आपको प्यार करें, इससे थोड़ा सा डर लगता है, तो प्लीज़ आप कुछ प्यार वाला करो ना। और उसी दिन ये आए, तो उन्होंने बोला चल मैं करता हूँ। पैशन था, शाहरुख को भी नहीं पता था, काजल को भी नहीं पता था इतनी बड़ी हिट हो गई, यश चोपड़ा जी तक को भी नहीं पता था इतनी बड़ी हिट हो गई। 180 करोड़ कमा के चले गए उसी टाइम पे डोमेस्टिक, आप खुद सोचो। और कितने 25 साल से मुंबई में लगी पड़ी है, रुकी नहीं रही है एक थिएटर पे। सो द पॉइंट इज पैशन था, रिस्क था, लेवरेज ऑफ राइट टैलेंट। वो अपने चाहते तो आदित्य, उनको पता है कि पापा शायद बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनका डायरेक्शन स्टाइल अलग है, लेकिन वो लेवरेज करना चाहते थे क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। वो लाते थे, पापा आप बैठो, आप बताओ, डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ इनपुट निकल जाए, कोई डायरेक्शन निकल जाए। तो बंदा रिस्क ले रहा है, लेवरेज ले रहा है, पैशन कर रहा है, एंड यू सी, और टिका हुआ है। आदित्य जी ने आई थिंक उनकी सेल्फ डायरेक्टेड की खाली एक, अब वो रिस्क कभी कभार पे ऑफ भी नहीं करते, जैसे उन्होंने बेफिक्रे बनाई, उनको एक्सपेक्टेड था कि आज की यूथ शायद इससे कनेक्ट करेगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया, तो शायद लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। बट जब यशराज बैनर वॉज गोइंग अंडर सम लॉसेस, तो वापस ये आए अपने डायरेक्टर डेब्यू के लिए, रब ने बना दी जोड़ी, इट वर्कड आउट रियली वेल, उन्होंने वापस प्रॉफिट बना के दिए। फिर उन्होंने वापस एक्सपेरिमेंट, पैशन, उन्होंने देखा यार रोमांटिक मूवी कब तक करेंगे, एक एक्शन मूवी करते हैं, तो धूम की फ्रेंचाइजी ले आए। अच्छा, हाँ। जॉन अब्राहम को पहली बार लेके आए, तो आदित्य चोपड़ा ने बहुत कम वो करी। बट आप कॉमन पैटर्न देखोगे, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी हो, दे आर ड्रिवन बाय पैशन, लेवरेज एंड कैलकुलेटिव रिस्क। ये 3 चीजें करके ही वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और एटलीस्ट टिक पाते हैं, और टिक नहीं पाएंगे तो आप सक्सेस आज नहीं तो आप मेहनत करोगे बहुत बार। शायद हर चीज़, टाइमिंग भी बहुत बड़ा गेम होता है, आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप में, कंटेंट में, हर जगह ना टाइमिंग का बहुत गेम होता है। सही टाइम पे सही प्रोडक्ट
क्योंकि अमेजोन से पहले भी बहुत लोग आए बट वो लोग नहीं टिक पाए। अमेजोन सही टाइम पे आया इसलिए अमेजोन बन पाया। तो एक बहुत फेमस टेड टॉक है, उसके अंदर उन्होंने बताया वाई बिजनेसेस स्टार्टअप फेल्स। उसका नंबर 1 रीज़न उन्होंने आइडिया, टीम, एग्जीक्यूशन, स्टार प्लेयर ये सब नहीं बोला। नंबर 1 रीज़न है टाइमिंग। सही टाइम पे सही, इवन वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, सही टाइम पे सही वीडियो डालेंगे ना वो बहुत फटता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये भी एक्सपीरियंस से ही आता है। हाँ, और तब है ना अपने को एक्सपीरियंस आता है, और तब हम थोड़ा टाइमिंग क्रैक करना भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। हाँ। कंसिस्टेंट फिर रहते हैं। हाँ, तो वही है कि जब आपके ऑड्स थोड़े थोड़े बार चल गए ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। हाँ, यही वाली ऑफिस सही टाइम आता है तो आप बैंग ऑन, तोड़ बिल्कुल। पाते और हो। हाँ, जब सही टाइम आए तब वो रिस्क लो, लीप ऑफ फेथ लो वो लेना और पड़ता बैंग ऑन करो। अगर देखो आज स्टॉक मार्केट के भाषा में बोलता हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि अरे यार डिफेंस के स्टॉक तो देखो कितने भग गए कितने भग गए कितने भग गए। जितने लोग बोलते हैं 10% से ज्यादा उन्होंने एलोकेट भी नहीं किया होगा डिफेंस स्टॉक में, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा इतने कन्विक्शन के साथ ये इतना भगा होगा। बट जो पुराने 20-30 साल पुराने इन्वेस्टर है, विजय केडिया सर, डॉली, इन लोगों ने 3-4 फेजेस देखे तो इनको पता था कि भाई कौन से तरह के स्मॉल कैप स्टॉक्स आगे चल के कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 साइकिल देखी थी, एक्सपीरियंस था, ये था, इस बार मौका मिला, लिया, पैसा डाला। विजय केडिया सर आज से कुछ साल पहले हम बात करते थे 400 करोड़, आज 1200 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ हो गई है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे कन्विक्शन लगा के रिस्क लिया, स्मॉल कैप उठा और आज देखो कहाँ पहुंच गए। राइट, वही अगेन बैक टू वही जा रहा है। आई थिंक वो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा आप कुछ बताना, जैसे कि ऐसे कई सारे स्कैम्स भी चलते हैं टिप्स के ऊपर। कोई तो मैंने आपका ही वीडियो देखा था, आई थिंक सो टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का स्कैम चल रहा है, बड़े बड़े जो 50 करोड़ के यार देखो वो तो सबसे फर्जी है। अगर इतना आसान होता है जितने लोग ट्रेडिंग की दुनिया में दिखा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए रोज बन रहे हैं, तो या आज के टाइम पे एटलीस्ट फोर्ब्स लिस्ट में आ चुके होते, कोई भी नहीं दिख रहा है। ये खुद ही पेड कुछ पब्लिसिटी करा के एक आध दुक्कर न्यूज़पेपर में अपना निकलवा देते हैं, उसमें नीचे भी लिखा रहता है दिस इज फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा किसी और का है। और ये ग्रीड के चक्कर में लोग फंसा। अभी आप देखो ना, अभी हाल फिलहाल में एक हाईबॉक्स का स्कैम निकला था बाहर, जिसमें 500 करोड़ का घोटाला हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है पता है? हमारे देश की जनता जो छपरीगिरी करेगा उसको सबसे ज्यादा व्यूज देंगे, 20-50 मिलियन देंगे। जो एजुकेट करने आएगा उसको सबसे कम व्यूज देंगे, उसको गाली देंगे, गाली भी देंगे, गलत कर रहा है, गलत कर स्कैम कर रहा है, स्कैम कर रहा है। यहीं पर ये हाईबॉक्स के केस में आप ही लोग कमेंट्स में बताओ कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का नाम, ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी के नोटिस आए हुए हैं, गवर्नमेंट के नोटिस आए हैं, इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है भाई, जिनके पीछे सब लोग बाहर है, भाई ये भाई आ गया, ये भाई आ गया। आप टेक्निकली सोचो, आपका समय लिमिटेड है इस दुनिया में, आप उसको किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो? या तो आप नॉलेज गेन कर लो, कुछ शॉर्टकट्स, मतलब शॉर्टकट्स तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ कुछ इनिशिएटिव्स ले लो, कुछ आइडियाज़ आ जाए, स्पार्क हो जाए, या तो आप ये इस चीज़ में मोटिवेटेड हो जाओ, या आप यही देखो हाँ मम्मी घर में हल्दी खत्म हो गई है, हाँ मम्मी मेरे घर पे तेल खत्म हो गया, ये सब देखो। आपको क्या वैल्यू मिल रहा है? एंटरटेनमेंट एक लेवल तक सही है, बट अगर आप पूरा दिन ही एंटरटेनमेंट पे आप निकाल रहे हो तो आपका दिमाग तो भ्रष्ट होना है। दुनिया में वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जो दिन भर सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, वही आगे बढ़ेगा जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो आप एट द एंड, अगर मैं ये भी कहूंगा, अगर आज ये पॉडकास्ट इधर तक कोई अगर टिका है, कमेंट्स में बताओ, अगर इधर तक टिके हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़े तो कम लोग ही होंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं, बट हो तो आप इधर पॉज करके लिखो कि आई एम हियर। अगर उन लोगों ने वो इधर तक रुके हैं, दैट मीन्स दे आर कमिटेड फॉर देयर ओन परफेक्शन, जो हमने सेल्फ ग्रोथ की बात करी हुई है। और यही वो 2% लोग होंगे जो कुछ बड़ा कर भी जो कुछ आगे कर पाएंगे, बिकॉज बाकी लोग या तो बीच में गिव अप कर चुके हैं। हमारा माइंड इतना स्कैटर्ड हो चुका है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि उनका फोकस ही नहीं है कहीं पे। थैंक्स टू सोशल मीडिया दुनिया भर के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो जाएगा, लोगों को गॉसिप से फुर्सत नहीं है उनको। तो आपको समझना पड़ेगा कुछ वैल्यू लो। वन स्मॉल आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। सही है। सो आप अगर अपना फोकस अलाइन सारी चीज़ करो, और फोकस के हिसाब से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सिंपल सा देखो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप सामने रखते हो, सूरज की किरण पड़ेगी, सामने पेपर रख दो, पेपर को जला देती है। व्हाट इज इट शोइंग? एक सिंपल फोकल पॉइंट अगर जाता है ना तो अच्छी चीज़ जला सकती है। सो प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्टेड होना बंद करो, फोकस बनाओ, अपने इंटेंट सही करो एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी, किसी को 20 साल में मिलेगी, उसको 25 साल में मिलेगी, कुछ को 55 साल पे भी मिली है, और बहुत खतरनाक मिलेगी, लेकिन टिके रहोगे तो, जैसे पॉडकास्ट में टिके हुए हो तो। हाँ, अगर पॉडकास्ट, वो पता नहीं कितने लोग टिके, आई डोंट नो, लेकिन लाइफ में टिके रहो, जो भी आपका पैशन है उसमें टिके रहो, बिल्कुल पकड़ लो, उसमें घुस जाओ। और ना ये सब बहुत सारे लोग ना, जिशान भाई, टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ना डर है, लोग क्या बोलेंगे, मैं फेल हो गया तो। भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इतिहास उसी ने रचा है जिस पे दुनिया हंसा है, सिंपल सी बात है। शाहरुख खान के कका पे सब हंसते थे, आज उसी को सब सलाम ठोकते हैं, ठीक है? सक्सेस को एट द एंड सब सलाम ठोकते हैं। दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति को 30 साल पहले जेल कर दी गई थी ड्रग्स के चक्कर में, जिस पे सब पूरी दुनिया हंसी थी, आज वो दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पेड हॉलीवुड एक्टर्स है, और आयरन मैन वही चलाता है, अब डॉक्टर डूम भी वही बना है।
लेट पीपल गेस द नेम। भाई साहब वो ड्रग एडिक्ट था, तब उस समय पे कितनी थू हुई थी। आज आप इसके से देखो, अगर आप यूएस के कल्चर में जाओगे, मैक्सिमम जो हिप हॉपर्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट कार्टल्स एंड मर्डर्स, और इन सब मर्डर्स तो नहीं बट हाँ रॉबरी एंड इन सारी चीज़ों पे नाम काफ़ी ज़्यादा उठा है। बट टुडे यू जस्ट सी वेयर दे हैव रीच्ड। सो पॉइंट इज कि ये सब अगर तुम सोचते रहोगे कि पड़ोस वाली आंटी क्या बोलेगी, अंकल क्या बोलेंगे, भाई साहब अगर उसी देखो, इफ़ यू वांट टू फ्लाई विथ ईगल्स, स्टॉप मूविंग अराउंड विद द हेंस, तभी जाके आप चिकन्स के साथ आप मत घूमो। अगर ईगल बनना है तो ईगल जैसे व्यू पॉइंट रखो, ईगल्स के साथ घूमना शुरू करो, ईगल जैसा सोचना शुरू करो। आपको कभी नहीं दिखेगा कि वॉरेन बफेट सर आएंगे और अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी, आपको कभी वॉरेन बफेट सर को बहुत लोगों ने मॉक करा था 1997 से 2000 के बीच में, कह रहे भाई तुमको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, तुम तो कहीं नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको आईटी नहीं समझ में आता, टेक समझ में नहीं आता, उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं करा। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड एक व्यक्ति अपने एनुअल जनरल मीटिंग में आ रहा है, सबने उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, बिकॉज बाकी सब नेगेटिव रिटर्न्स में थे जब .com बबल बस्ट हुआ, अकेला बर्कशायर हैथवे के स्टॉक्स पॉजिटिव में थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ द लेजेंड वॉरेन बफेट। 4 साल कुछ नहीं किया, मौकरी चली, लेकिन उन्होंने कभी पलट के आंसर नहीं दिया, क्योंकि पलट के आंसर देना भी तो भारी पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के एक कॉमेडियन ने, एक फेमस कॉमेडियन ने एक स्टेटमेंट दिया एक अच्छी कंपनी के ओनर को। अब वो ओनर को समझना चाहिए भाई, उनके कैब भी अभी भी जैसे बुक करूंगा तो टाइम पे तो उनके कैब भी नहीं आते, बट उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट कि भाई तेरी औकात नहीं है, तेरे करियर बड़ा छोटा है, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दे दिया। लिटिल डिड दे रियलाइज कि उसके बाद 6000 करोड़ का उनको नुकसान होने वाला है। स्टेटमेंट गए, उसके बाद CPPA का भी नोटिस आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आ गया रिफंड का, और ये सारी चीज़ें। तो घमंड भी बहुत बेकार चीज़ होती है, तो ऑफेंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीडबैक लो। फीडबैक लो। देखो फीडबैक हमेशा 2 तरीके के होंगे। एक होगा बेसलेस क्रिटिसिज्म, जो आपको आना ही, आप जितना आगे बढ़ोगे वो आएगा, उसको देखो, इग्नोर करो, ब्लॉक करो, जो करना है वो करो। वो वैसे भी आपको वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, आप कुछ भी बोल लो, आप जितने भी अच्छे बन जाओ, वो बकवास ही करना है। उनको देखो, इग्नोर करो, चिल मारो। मतलब आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में सोच के टाइम पास बेसलेस क्रिटिसिज्म डाल रहा है और आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, आप बढ़िया अपने AC में बैठ के चिल मार रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उस बंदे का ही टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब वो अपना माइंड खोटा कर रहा है उस चीज़ पे। तो बेसलेस क्रिटिसिज्म नहीं, जो एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जैसे अगर वीडियो में कोई आके ये बोलते हैं कि, जैसे मुझे कोई बोलता है भैया साउंड थोड़ा सही कर लो यार, साउंड में मज़ा नहीं आ रहा, माइक में मज़ा नहीं आ रहा, भैया थोड़ा इस तरह के गेस्ट कर लो, भैया थोड़े इस लेंथ का करो, आप बड़े लेंथ के अच्छे करते हो। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने काफ़ी टाइम से अपने खुद का एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला, तो मेरे को ये फीडबैक आया हुआ है कुछ लोगों से कि भैया ये तो जो कर रहे हो मज़ा आ रहा है, लेकिन अपना वो जो आप स्टोरी टेलिंग में 30 मिनट का एक डालते हो ना, वैसा वाला डालो। दैट इज़ अ गुड, ये जेन्युइन फीडबैक है, राइट। तो इनको आप, इनसे आप इसको ये नहीं कि और इसको मैं ब्लॉक करूँ, इनसे आप सीखो, राइट। लेकिन कोई अगर आके बोलेगा कि यार अभिषेक तू तो 6.5 फीट का नहीं है, मेरे को तो पसंद नहीं है, तेरी चेहरा भद्दा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, भद्दा है तो भद्दा है यार, मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ, सिंपल सी बात है। राइट, अगेन वही चीज़, कौन सी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते, बस घूम फिर के वहीं पर सर्कल आ जाता है। सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं इसको, शायद ये क्रिश्चियंस में है ना। हाँ, गॉड मतलब हिंदी में जैसा कि समझ गया, ऊपर वाले मुझे क्या था याद है आपको? नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं समझ गया। बट हाँ, उसका क्रक्स यही था कि आप जो चीज़ आपके कंट्रोल में है समझ सको कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, और उतनी विजडम रहे कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ पाओ। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो भी नहीं समझ पाते। बिल्कुल। अभी जैसे आपके पीछे डेविड गॉगिंस की किताब रखी हुई है। डेविड गॉगिंस के पास 2 ऑप्शन थे। पहले था कि यार मैं अपना वेट पूरा घटा लूँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करूँ, आर्मी में अपने आप को एनरोल कर लूँ। उन्होंने वो चीज़ करी, उसके बाद पॉपुलैरिटी भी मिली धीरे धीरे आगे चल के। दुर्भाग्यवश ही लॉस्ट हिज हेयर्स। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं लोगों की ये सुनते रहूँ कि भाई तू बाल उगा ले, ये कर ले, या कर ले, अदरवाइज आई फोकस ऑन आयरन मैराथन जो होते हैं, सारे जो लीग वाले मैराथन होते हैं। ही डिसाइडेड टू डू दिस थिंग। आज उनके ऊपर अगर किसी को मूवी बनानी है, उसके कितने करोड़ों में वो राइड देने को रेडी हैं, आप सोचो। मतलब ही हैज़ क्रिएटेड, बिल्ट अप द एम्पायर, ही हैज़ इंस्पायर्ड मेनी। तो आपके पास हमेशा ये एक ऑप्शन रहता है, क्या आपके कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। आप डिसाइड करो, आप उस चीज़ पे वर्क करो, एंड ऑलवेज आस्क फॉर योरसेल्फ, क्या वो चीज़ आपको वो हैप्पीनेस देगी, क्या वो मैटर करेगी। इफ यस, then work around it, right? If not, डेविड गॉगिंस तो मतलब बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई कांट हर्ट यू, ये किताब नहीं पढ़ी है तो पढ़ो यार, right. इस चीज को मेरे को रॉयल्टी नहीं है इस चीज के लिए, बट बिल्कुल आप पढ़ो, बहुत प्यारी किताब है, राइट। तो वही, उसके अंदर भी उन्होंने पूरा सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ के ऊपर फोकस किया। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।